अब नेपाल आना तो सोच समझ के आना। आपको रात को सोते हुए भी हेलमेट लगा के सोना है अगर आपने स्कूटी ले रखी है तो। भैया बता रहे हैं ये सब एक ही मालिक का है, हैं? हाँ अच्छा, क्या हो? अच्छा आपका ही दुकान है। अरे क्या नाम है भैया आपका? कृष्णा। ये कृष्णा भैया, आप कहाँ से हो आप? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज है हमारा पोखरा के अंदर सेकंड डे और आज हमें पता लगा है हमें बाकी वापस कल जाना था, लेकिन यहाँ पर कल ना स्ट्राइक है तो इसी वजह से यहाँ राइट तो इसी वजह से हमें आज ही जाना पड़ रहा है वापस के लिए। और हम यहाँ से काठमांडू ना जाके डायरेक्ट हम सनोली बॉर्डर के थ्रू जा रहे हैं बस में, ताकि आपको बस का रास्ता दिखा सकें कि हमें नेपाल बॉर्डर तक बस में कैसे जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। हमारी शाम को 8:30 बजे बस है, हमारी फ्लाइट तो है ही नहीं, अब बस में जा रहे हैं हम। तो ये देखो अभी हम जा रहे हैं महादेव के टेम्पल पे ऊपर, जो कि 12 किलोमीटर ऊपर है। 27 मिनट लगेंगे, अभी 10 किलोमीटर रह गया। तो आगे जाके दिखाते हैं आपको यहाँ पर देखने की क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर कितना मस्त मौसम है, सीनरी देखो कितनी प्यारी है, वाह एक नंबर की। यहाँ पर देखो कितनी जूस की दुकान है, जूस स्टेशन। तो हम यहाँ पर रुक के जूस पीते हैं। यहाँ कम से कम ना अभी उस चौक से लेके यहाँ तक 10 जूस की शॉप देख चुका हूँ मैं। और देखो कितना प्यारा फ्रूट पड़ा है। सब एक ही दुकान है, एक ही मालिक का है सब एक ही मालिक का है, तो ऐसा क्यों अलग अलग क्यों? एक मालिक, हम काम करने वाला 50 आदमी है। अच्छा, तो भैया बता रहे हैं ये सब एक ही मालिक का है, हैं? हाँ अच्छा, मैं क्या हो? मेरा ही दुकान है सब। अच्छा आपका ही दुकान है। अरे क्या नाम है भैया आपका? कृष्णा। ये कृष्णा भैया, आप कहाँ से? कृष्णा जायसवाल। कहाँ से हो आप? इंडिया में कहाँ से? लखनऊ। ये तो ये भैया कृष्णा जायसवाल लखनऊ से है। ये सब दुकान बता रहे हैं इन्हीं का ही है। और देखो फ्रूट कितना मस्त फ्रूट पड़ा है यार, ड्रैगन फ्रूट भी देखो, कुछ भी लेना कोई भी फ्रूट, अनार, एप्पल, मैंगो तो कितने तरीके के हैं, 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो और 4 मैंगो भी है क्या? नहीं, 3 तरह के मैंगो है। तो भाई आने वाला है। तो भाई हम जूस पीते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ का जूस कैसा है। कौन सा जूस पिलाओगे भैया? बढ़िया पीजिएगा, मौसमी पी लीजिए। मौसमी का बढ़िया होता है, बढ़िया होता है वो, हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। चलो आप मौसमी का जूस दे दो। भैया बोल रहे हैं मौसमी का जूस पी लो, मौसमी का पिलाते हैं। 2 गिलास बना दो। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। तो भाई भैया ने कर दिया बिना पूछे आपसे। हाँ यार मज़ा आ गया। देखा नेपाल में आप आओगे ना, आप क्या मन में आपके क्या है वो अपने आप ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। इन्होंने ठंडा बना दिया और पाइनएप्पल, मौसमी और माल्टा तीनों मिक्स कर दिया। और ये देखो भैया इकट्ठे कर रहे हैं पैसे छुट्टे। भैया से जूस पी लिया और 400 रुपये यहाँ नेपाली का हमारा बिल आया है। 1000 रुपीज़ का दिया था हमने, 600 रिटर्न ले लिए। अब आगे जाते हैं मंदिर की तरफ। खाना तो हमें यहाँ पर मिला नहीं, आगे जाके खाना खाएंगे बहुत अच्छा। मैं वहाँ जाना है सबसे ऊपर वाली चोटी पे। अब पता नहीं हमारी स्कूटी जाएगी क्या नहीं जाएगी। वो देखो वो सबसे ऊपर वाली चोटी पे, रुको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, महादेव टेम्पल है वहाँ पर, वहाँ जाना है हमें। तो देखते हैं भाई हमारी स्कूटी चढ़ती है या नहीं चढ़ती वहाँ पर। और यार मौसम देखो कितना प्यारा मौसम है। रेस्टोरेंट में पहुँच गए हैं और ये देखो ये यहाँ की लोकल आइटम है पड़ी। ये देखो ये क्या चीज़ है, ये यहाँ की लोकल आइटम है। मेरे को तो देख के तो क्या लग रहा है अब आप खुद ही सोचो। ये है यहाँ की राइस और रोटी वाली थाली। इतनी भूख लगी थी कि यार मैं आपको दिखाना ही भूल गया। और बहुत दिन बाद जाके प्याज खाने को मिले हैं। यहाँ ज़्यादा जगह पर प्याज देते ही नहीं है। आज तो मैंने बोला भाई सैलेड में प्याज दे दो, चलो खा लेते हैं। तो भाई खाना खा लिया है। हमारा बिल आया था 600 रुपये नेपाली करेंसी। तो 600 का मतलब हुआ लगभग यही 400 के करीब हमारा बिल आया था। से पहाड़ शुरू हो गए हैं जहाँ पर हमने ऊपर जाना है। और भाई इस टाइम ना बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी। देखो पसीने कैसे आ रहे हैं, ये देखो पूरा पहाड़ी रास्ता है, अब ऊपर तक पहाड़ ही पहाड़। भाई ये देखो
यहाँ पर अपना डॉगी लेके बैठे हुए हैं और इसको पानी पिला रहे हैं डॉगी को। तो यहाँ पहाड़ों में से बहुत जगह पर कहीं कहीं पानी निकल रहा है, बहुत सारी जगह पर ऐसे ही हो रहा है कि पानी निकलता जा रहा है, निकल रहा है। ये हम बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे चले गए थे, 1.5 किलोमीटर आगे चले गए थे, बताओ। वहाँ से दिख गया 24 किलोमीटर। और देखो भाई क्या मस्त सीढ़ी नुमा खेत बोलते हैं इनको, सीढ़ी नुमा खेत। घर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। राजस्थान नंबर गाड़ी है और ये रास्ता देखो, ये रास्ता चढ़ रहा है जहाँ हमने जाना है। भाई साहब एकदम खड़ी चढ़ाई है। सही कह रहा था वो, आपके अंदर वेट बहुत ज़्यादा है तो भाई आप कैसे जाओगे स्कूटी पे 2 जने। और स्कूटी की देखो पद्दी निकल गई है, पद्दी स्कूटी की पद्दी निकल गई बेंच, ओ तेरी करे। और उतराई में तो और ज़्यादा ब्रेक लगा लगा के कैसे पाएंगे। ये देखो पूरा रास्ता ही ऐसा है। ओ भाई साहब वाकई में भाई पूरी चढ़ाई है, कड़ी चढ़ाई। भाई स्कूटी का कान पूरा मरोड़ा हुआ है, पूरा। ये देखो पूरा कान मरोड़ा हुआ है। हाँ थोड़ा सही ऊंचाई है, बाकी कई जगह तो बिल्कुल सही है। देखो भाई जब तक चढ़ाई थी प्लेन रास्ता था तो ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर पत्थरी रास्ता आ गया है, पत्थरी रास्ता। इससे तो और भी ज़्यादा मुश्किल है चढ़ना। भाई दादाजी से हमने पूछा, देखो यहाँ जंगल में दादाजी बैठे थे और देखो ये गाय भाग रही है देख के हमें, क्योंकि हम फिर से यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया रास्ता। हमने राइट जाना था और 2 रास्ते दिखा रहा था, फिर हम दूसरे वाले रास्ते पे आ गए। रास्ता था भाई देखो, हम पीछे वाले रास्ते से चले गए थे, अब यही रास्ता है। देखो कैसा रास्ता है, पत्थर ही पत्थर हैं पूरे रास्ते पे और इतना छोटा रास्ता। अगर यहाँ इतने टूरिस्ट आते हैं तो इनको रोड बनाना चाहिए वैसे यहाँ पर, जैसे हमारे मनाली वहाँ बना हुआ होता है। पूरा जंगल ही जंगल है और यहाँ कोई भी जानवर आ सकता है, कोई भी जानवर, लेपर्ड, तेंदुआ, यहाँ बहुत सारे जानवर है, भालू वालू, कोई भी जानवर आ सकता है कभी भी। ओए देख लो भाई कैसा रास्ता है। ये है मंदिर, ऊपर आ गए हम मंदिर में, ठीक है। और भाई इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई ना मेरे साथ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ये देखो भाई, ये रही स्लिप, इन्होंने मेरा चालान काट दिया। भाई यहाँ पर नेपाल में आपके साथ क्या स्कैम करते हैं। अगर आपने पार्किंग लगाने के लिए तो भी हेलमेट निकाला, आपकी स्कूटी रोक लेंगे और आपकी आरसी बुक ले लेंगे, और जो आपका ओनर होता है स्कूटी का वो आपकी सिक्योरिटी जमा रखता है। उसके बाद में ये बोलते हैं कि वहाँ पर जाके चालान भरो। अब ओनर क्या बोलेगा आपको कि मैंने आपकी सिक्योरिटी आपको वापस नहीं मिलेगी। और भाई इतना परेशान कर दिया ना मुझे, इतना परेशान कर दिया हद से ज़्यादा। इंडिया तो इतना बेस्ट है ना, बहुत बेस्ट है। अगर आपका चालान हो गया, आप हैंड टू हैंड भरो, अपने डॉक्यूमेंट लो और जाओ। यहाँ पर क्या है, आपको थाने में जाके भरना पड़ेगा। अगर आदमी 2 दिन के लिए घूमने आया है तो एक दिन थाने के चक्कर थोड़ी ना काटेगा। तो भाई देखो भाई, नेपाल आओ तो आप इस स्कैम से बहुत बच के रहना। भाई बहुत चढ़ाई है मंदिर के लिए, कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये देखो भाई, ये है पहाड़ के बिल्कुल ऊपर मंदिर। यहाँ से देख लो अब नज़ारा मंदिर का। नीचे देखो वो लेक दिख रही है, उस लेक के पास हम रुके हुए हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर वैसा ही गोल्ड प्लेटेड नंदी की मूर्ति है और हमारे शिव जी बोले। सब टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। ये देखो भाई, ये गेट है, यहाँ गेट से एंट्री है और सामने है हमारे शिव भोले शंकर। यहाँ पर QR कोड लगा रखे हैं, अगर आप कुछ दान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे नंदी जी हैं और पूरा गोल्ड प्लेटेड है। वहाँ घंटियाँ लगी हैं बड़ी बड़ी, जो जैसे कि यहाँ पर हर मंदिर में होती है। और यहाँ पर शिवलिंग है, शिवलिंग में सीधा फाउंटेन से पानी जाते हैं। बहुत सारे देखो साइड में फुहारे लगा रखे हैं,
ये शिवलिंग पे हमेशा पानी डालते रहते हैं शाम को, सुबह नहीं। जय बोले शंकर, जय शिव शंकर। और देखो भाई चारों ओर पहाड़ी पहाड़। तो भाई इंडिया हो या नेपाल हो या कोई भी कंट्री हो, जो हमारे भोले शंकर है वो ऐसी जगह पसंद करते हैं, पहाड़ के ऊपर बिल्कुल एकदम सबसे अलग। इंडिया में भी जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ उस साइड है, और यहाँ भी एकदम देखो पहाड़ के चोटी के ऊपर है। वाह जी वाह, जय बोले शंकर। सर आपकी पसंद बहुत अच्छी है, जो आपकी पसंद है आज से वही हमारी पसंद है। हमें भी आज से पहाड़ों पे घूमना ही पसंद है। भाई ये देखो ऊपर से ऐसे है। अब आपको इसके चारों ओर दिखाता हूँ चल के। साइड में देखो चारों ओर शिवलिंग ही शिवलिंग है। वो पीछे पूरा पोखरा वो पीछे है, जहाँ हम रुके हुए हैं वो लेक के पास रुके हुए हैं। और ये देखो जी डमरू, इतना बड़ा डमरू भोले शंकर का। ये देखो ये पूरा पोखरा है, फुल पोखरा दिखेगा आपको पूरा। देखो पहाड़ियों के बीच में है पूरा पोखरा। तो वही यहाँ बैठ के थोड़ी देर कुछ खाने पीने की सोच रही हैं। यहाँ पानी वानी मिल रहा है, पानी की ठंडी बोतल ली है, लेकिन बहुत पसीने आए हुए हैं इतनी गर्मी में। अगर पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा मीडियम मिक्स करके पीते हैं, क्योंकि भाई बीमार नहीं होना, वापस भी जाना है कल, तो इसलिए बीमार नहीं होना। और वो देखो वो वहाँ पर है मंदिर सामने, दिख रही है आपको शिव जी की मूर्ति। आहा ठंडा ठंडा पानी पी के थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। मैंने उसको यही बोला कि सर मेरी शाम को यहाँ से वापसी है, मैं किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता जहाँ से आरसी ले हूँ, आप जितने का भी चलाना है मेरा यहीं कर दो, यहीं मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन उसने क्या बोला, ओए चुप, मतलब कि यहाँ पर टूरिस्ट को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, टूरिस्ट को बहुत काटते हैं। अगर आप आओगे तो इंडिया से आपने बोल दिया तो समझ लो आपकी वाट लगा दी पुलिस वालों ने। अगर आपने पानी लेने के लिए भी अपना हेलमेट निकाल दिया तो बस समझो आपके 500 का चालान काट दिया और आपको पूरा दिन घुमाएंगे। अरे पैसे की तो बात छोड़ो, जो आपको ये हरासमेंट करते हैं, आप मेरे को बोलते हैं कि नीचे वहाँ 24 किलोमीटर नीचे थाना है, वहाँ से जाके आरसी लो। अगर नहीं आरसी लेके दोगे तो जो आपने सिक्योरिटी दी है, जिससे आपने स्कूटी रेंट पे लिया, वो आपको सिक्योरिटी वापस नहीं देगा। अब हम कहाँ जाएं ढूंढने थाना, हम यहाँ ही हैं, इतनी मुश्किल से पहुँचे हैं। तो बाहर के बंदे को यहाँ बहुत काटते हैं। अब नेपाल आना तो सोच समझ के आना, आपको रात को सोते हुए भी हेलमेट लगा के सोना है अगर आपने स्कूटी ले रखी है तो। बात तो सही है। फेवरेट गन्ने का जूस मिल गया, गन्ने का जूस पी लेते हैं। तो बोल दिया, देखते हैं कितने रुपए का है यहाँ गन्ने का जूस। तो भाई यहाँ ये ऐसे अपने इंडिया की तरह आइस नहीं डालते जूस के अंदर, जमा के रखते हैं ऐसे फ्रिज में आइस क्यूब, और अगर आपको डालनी हो तो ऊपर से डालते हैं। अजीब सा गन्ना है यहाँ का, वैसा अपने इंडिया जैसा नहीं है। ये देखो वहाँ पर तो पूरा गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, यहाँ नहीं है। गाड़ी बंद है और फिर भी देखो चाबी बंद कर दी, बिना पेट्रोल के ही नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर स्कूटी देना अलाउड ही नहीं है। हमें स्कूटी वाले ने बोला कि आपको अगर पुलिस पकड़ेगा तो आपको अपने आप सुलटना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? वो बोल रहा था कि ना यहाँ पर स्कूटी देना अलाउड नहीं है, फिर भी लोग दे रहे हैं, और अपना चालान जो होगा वो अपने आप भुगतो। आपका 5,000, 1,000, 2,000 का चालान काटेंगे ही काटेंगे, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा करप्शन है, हद से ज़्यादा। देखो अगर अलाउड नहीं है तो मत दो, हम अपना कैब से आते, हमें ज़रूरी है हम अपना चालान कटवाएंगे, हम कैब से आते। अगर अलाउड ही नहीं है तो मत दो। फिर अलाउड भी कर रहे हो, इतनी स्कूटी रेंट पे देने वाली दुकान भी है, फिर जगह जगह पर पुलिस वाले रोक कर आपका चालान भी काट रहे हैं। क्यों भाई, टूरिस्ट के साथ तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? फिर कौन आएगा यहाँ पर अगर हम तुम टूरिस्ट के साथ ऐसा करोगे तो? हाँ माना अच्छी जगह है घूमने की नेपाल में, लेकिन भाई इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम टूरिस्ट के साथ गलत करोगे और टूरिस्ट सहेगा। तो भाई ये वीडियो मेरी इतनी ज़्यादा फैला दो,
इनको पता लगना चाहिए। और ये देखो भाई, ये बिहार की पुलिस की गाड़ी है 7777, नेपाल में घूमने आए हैं। अरे भाई साहब, ये देखो, देख कितना मस्त लग रहा है, देखो कितना मस्त लग रहा है यहाँ से। हाँ।